नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24x7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। हमारी फोकस न्यूज 24x7 की टीम आपको जनता की आवाज को सभी तक पहुंचाने में जुटी है। साथ ही फोकस न्यूज 24x7 में किसी समस्या को मोबाइल नंबर इन पर व्हाट्सएप भेजकर बता सकते हैं, जिससे टीम आप तक पहुंच सके। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। बैंक में 42 लॉकर काटने वाले दो बदमाशों में फिर एक को लखनऊ पुलिस और दूसरे को गाजीपुर पुलिस ने मार गिराया। आपको बता दें, लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में 42 लॉकर काटने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दोनों बदमाशों का एनकाउंटर 24 घंटे के अंदर कर दिया गया। पहला एनकाउंटर लखनऊ में रात 12:30 बजे हुआ। वहीं लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर गाजीपुर के गेहमर में तड़के 4:30 बजे बैंक लूट में फरार शोभित कुमार को लखनऊ में, जबकि सनी दयाल को गाजीपुर में मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश को जब गिरा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों को दो गोली लगी। दोनों को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों बिहार के रहने वाले थे। आपको बता दें, लखनऊ के चिन्हट में इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार काटकर लुटेरे 42 लॉकर को तोड़कर घटना को अंजाम देने के साथ बदमाश शामिल थे, जिनमें कुछ बिहार की और एक सीतापुर के। लगभग बिहार के 7 बदमाश थे। 2 मारे जा चुके हैं, 3 गिरफ्तार हैं। मास्टरमाइंड विपिन वर्मा मूल रूप से सीतापुर के कोरबा का रहने वाला है। वहीं विपिन का दूसरा साथी मिथुन फरार है। मिथुन 28 वर्षीय बिहार के लखीसराय के जानकी जी का रहने वाला है। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरिज राजा ने बताया, गेहमर इलाके में पुलिस देर रात गश्त करती थी। बैंक लूट में फरार सनी दयाल अपने साथी के साथ बाइक से जा रहा था। पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस कर्मियों पर बाइक चढ़ाने की कोशिश करते हुए बिहार बॉर्डर की ओर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया। कुतुबपुर इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें सनी को गोली लगी। उसे सीएससी भदौरा ले जाया गया। प्राइमरी इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सनी का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने बताया, सनी दयाल के पास से एक पिस्टल और खाली कारतूस, सोने के जेवरात पर 3.5 लाख कैश बरामद हुए। सनी दयाल बिहार के मुंगेर का रहने वाला था। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा ने बताया, अभी 2 बदमाश लखनऊ का विपिन वर्मा और बिहार का मिथुन, दोनों बदमाशों की तलाश जारी है। दोनों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें, बदमाश शनिवार रात चिन्हट की इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार काटकर अंदर घुसे। 4 घंटे तक बैंक में करोड़ों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए थे। जो 4 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दिए थे। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर रखी थी। उसी का परिणाम है कि आज 4 घंटे के अंदर एक को लखनऊ और दूसरे को गाजीपुर में मार गिराया गया। पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बाकी यह है कि एनकाउंटर में 2 बदमाशों के मारे जाने के बाद भी इसका मास्टरमाइंड फरार है। वहीं लूट का सामान बरामद तो हो गया, लेकिन अभी तक लॉकर धारकों तक नहीं पहुंचा, क्योंकि अब सामान की पहचान और सबूत वाला संकट है। इसलिए समझ जाते हैं आपको इस मामले से जुड़ी 2 जरूरी जानकारियां, जिसमें पहले पुलिस के एनकाउंटर वाले एक्शन से जुड़ी और दूसरी जानकारी लॉकर धारकों के सामान की पहचान को लेकर है। अगर आप भी अपनी महंगी ज्वेलरी और ज़रूरी दस्तावेज बैंक लॉकर में रखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
अभी तक करीब 2 किलो सोना और 1 किलो 250 ग्राम चांदी बरामद की है। लेकिन जिन लोगों के लॉकर को लूटा गया है वह अभी परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि उनका सामान कैसे वापस मिलेगा। किसी भी सामान का रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं होता, इसलिए ज्वेलरी और दूसरे सामान के असली मालिक की पहचान करना बड़ी चुनौती है। इसके लिए अब लॉकर धारकों को अपने सामान की पहचान बताने के साथ साथ उसके लिए सबूत भी देने होंगे। लॉकर धारकों की इस परेशानी के बीच आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस संबंध में बैंक की क्या जिम्मेदारी। तो आपको बता दें कि बैंक की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक ही होती है। इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर लॉकर का वार्षिक किराया 10,000 है तो बैंक से 10 लाख तक का ही हर्जाना देगा, क्योंकि बैंक के पास लॉकर में रखा सामान का कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए लॉकर धारकों के लिए एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी है। इसलिए लॉकर में रखे सामान की पूरी सूची बनाएं और उसको रखिए अपने पास, और उससे जुड़े सबूत भी अपने पास आपको रखने चाहिए, ताकि ऐसी किसी परिस्थिति में आप परेशानी से बच सकें और सबूत कम से कम पेश तो बैंक के सामने कर ही सकें। फोकस न्यूज़ 24/7 से विनय पचौरी की रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है, और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक दिन की बड़ी घटना थी जिसमें काफी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उसमें से पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था। मैनेजर ने बताया है 42 लॉकर जो है वो मतलब उनको काटा गया है, तो 42 जनरली 42 लोगों के ही होंगे। उनके द्वारा बैंक में एक सिस्टम होता है, एक रजिस्टर मेंटेन होता है कौन कौन लोग हैं, उनका संपर्क किया जाएगा। बैंक और जो बेसिकली जो क्लाइंट होता है उसके बीच में ये नहीं होता कि इसमें क्या रख रहे हैं। आप लोगों के अभी लॉकर होंगे और जब आप लोग ऑपरेट करते हैं तो चाहे आपने पेपर रखा है, चाहे अपना वाइफ की ज्वेलरी रखी है, चाहे कुछ और रखा है, तो वो बैंक ना आपसे पूछता है ना आप उसको डिस्क्लोज करते हो। तो बैंक को ये बताना संभव नहीं है कि भाई उसमें क्या था। लेकिन जो अभी सामान मिला है और जैसे जैसे उन लोगों से बात होगी, जैसे जैसे वो उसके अपने प्रूफ देंगे क्या सामान है, उस हिसाब से एक इन्वेंट्री बनेगी, उसको देखा